सद्गुरुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतम् भीत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। विभूषितकरा ततो जये मुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो। श्री जय 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 माँ। ओम नमः प्रभवे कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। ओम नमः प्रभवे प्रभवे कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। नमः गोविन्दाय अतुलित बलाय महारथां पतये नमः। नमः गोविन्दाय अतुलित बलाय महारथां पतये नमः। नमः दिव्य गदा चक्रधराय, नमः दिव्य
चक्रधराय पाठ सारथी नमो नमः। ओम नमः प्रभवे कृष्णाय नमः। ओम नमः प्रभवे कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः। ओम नमः प्रभवे कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री द्वारिकानाथ की जय। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान की जय। श्री रास बिहारी लाल की जय। जयकार प्रेम से बोलनी चाहिए, सबको बोलना चाहिए। मैंने कहा था कि भगवान की जय तो हो ही गई, हम सबको अपनी जय करानी है। बहुत तेज भी जयकार लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम से भगवान का ध्यान करते हुए जय जयकार करें। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गौ माता की जय। श्री गंगा मैया की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जो अकारण करुणा वरुणालय निर्गुण निराकार रूप से संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त एवं सगुण साकार रूप से मानव शरीर धारण करके जगत कल्याणार्थ विचरण करने वाले प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री कृष्णायन प्रणेता सद्गुरुदेव भगवान के पतित पावन चरणों में सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम। नंद नंदन, यशोदानंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन भगवान श्री बालकृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान के वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए यहां उपस्थित अपने वात्सल्य एवं ममता से भगवान को भी अपने गोद में लाने के लिए विवश कर देने वाली मेरी ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं बहनों तथा नंद बाबा एवं वसुदेव जी के अंश यहां उपस्थित पिताओं और भाइयों, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री बालकृष्ण का ध्यान करते हुए इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। कलयुग में प्रेम ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। ज्ञान का भी सार है प्रेम। जब किसी को यह ज्ञान होता है कि यह संसार मिथ्या है, संसार के सुख मिथ्या है, तो फिर उसे सहज ही भगवान के चरणों में प्रेम होता है। भगवान का बाल चरित्र
हमारे हृदय में प्रेम को बढ़ाता है। यदि पूछा जाए मुक्ति क्या है, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन यदि हमारा भगवान के प्रेम में डूब जाए, तो भगवान के प्रेम में मन का डूब जाना ही मुक्ति है। और यदि मन संसार में लगा हुआ है तो वही बंधन है। संसार के सुख में आसक्त है तो वही बंधन है। और भगवान के भजन में डूबा हुआ है, भगवान की कथा में, भगवान के नाम संकीर्तन में डूबा हुआ है, तो वही मुक्ति है। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी, और बहुत से लोग समय से आए हुए भी थे, किंतु जो कल हम लोगों के साउंड सिस्टम वाले थे, उनकी कल तक की बुकिंग थी, इसलिए आज उनको दूसरे जगह कार्यक्रम करने जाना था, वो चले गए। तो दूसरे साउंड सिस्टम की व्यवस्था होने में और इसमें थोड़ा विलंब हो गया। तो जितने समय तक हम सब कथा श्रवण कर पाएंगे, भाव के साथ श्रवण करेंगे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, एक बार एक गोपी नंद बाबा के महल में गई और भगवान के पास जाकर के कहने लगी, कन्हैया, आज मैं तुम्हें घर बुलाने आई हूं, तुम मेरे घर आओगे ना? कन्हैया ने कहा, क्यों? रोज तो मैया के पास शिकायत करने आती थी कि कन्हैया ने मेरी मटकी फोड़ी है, कन्हैया ने माखन चुराया है, कन्हैया ने मेरे साथ छेड़खानी की है, कन्हैया ने मेरे रास्ते को रोका है। तुम लोगों की इसी शिकायत के कारण से मां यशोदा ने मुझे उखल में बांध दिया था, धूप में खड़ा रखा था। आज तुम लोगों के हृदय में इतना प्रेम कहां से आ गया कि मुझे बुलाने आई हो? गोपियों ने कहा, देखो कन्हैया, हमसे अपराध हो गया, तुम हमारे अपराध को क्षमा करो। अब मैं कभी तुम्हारी शिकायत मां यशोदा के पास नहीं करूंगी। ललिता ने कहा, लाला, मैं बहुत आशा लेकर के तुम्हारे पास आई हूं। यदि आज तुम मेरे घर नहीं आओगे तो मैं बहुत निराश हो जाऊंगी। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनाश्रितः कर्म फलम, अर्थात हमारे कर्म के फल जो माता पिता भाई बांधव संसार है, संसार और संसार के लोगों पर आश्रित न रहना ही अनाश्रित होना कहलाता है। तो भगवान कहते हैं गीता जी के अंतर्गत कि संसार के लोगों से जो आशा नहीं करता और मुझसे जो कभी निराशा नहीं करता, जो कभी मुझसे निराश नहीं होता, मेरे प्रति उसके हृदय में दृढ़ विश्वास होता है कि एक न एक दिन प्रभु अवश्य मेरी पुकार को सुनेंगे, मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। एक न एक दिन जैसे उन्होंने गोपियों को दर्शन दिया, जैसे मां यशोदा के पास आकर के उनके पुत्र बन गए, जैसे भगवान भक्त प्रहलाद के पास प्रकट हुए, भक्त ध्रुव के पास प्रकट हुए, वैसे ही मुझ पर भी अनुग्रह अवश्य करेंगे। ऐसे जिसको आशा होती है, जो भगवान से कभी निराश नहीं होता और संसार से कभी आशा नहीं करता, वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। तो गोपी ने भगवान से कहा, लाला, मैं तुमसे बहुत आशा लेकर के आई हूं। अरे वह घर तो स्मशान है जिस घर में आकर के तुम माखन का भोग नहीं लगाते। कन्हैया, हम गोपियां तो तुमसे प्रेम में ही झगड़ा करती थी और तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो जाए इसलिए शिकायत का बहाना लेकर के मैं तुम्हारे घर आती थी, इसलिए तुम बुरा न मानना। देखो, बड़ी आशा लेकर के आई हूं, मेरे घर अवश्य आना। गोपी ने कहा, अच्छा, तुमने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया? भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तो भक्त की प्रार्थना को स्वीकार करता ही हूं,
लेकिन जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या? तुम मुझे दोगी क्या? गोपी ने कहा, लाला तुम ही बता दो तुम्हें क्या चाहिए। कन्हैया ने कहा, माखन। गोपी ने कहा, अच्छा कितना माखन चाहिए? कन्हैया ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतना। गोपी ने कहा, अरे इतने छोटे से पेट में इतना सारा माखन कहां से आ जाएगा? अरे तू क्या करेगा इतना सारा माखन लेकर? कन्हैया ने कहा, गोपी मेरे नंद बाबा के घर 9 लाख गायें हैं, रोज 1 मन माखन होता है, मुझे माखन की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपने ग्वाल बालों के लिए माखन मांग रहा हूं। गोप कौन है और गोपी कौन है? इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो भगवान कृष्ण हैं। जो भगवान कृष्ण की उपासना करती है वही गोपी है, और जो भगवान से प्रेम करता है वही गोप है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से एकमात्र मेरी उपासना करता है, ऐसे भक्त का योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। योग क्षेम वहन करने का क्या अर्थ है? मेरे भक्त को जो चाहिए वो मैं स्वयं उसे लाकर के देता हूं, और मेरे भक्त के पास जो रहता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। लेकिन शर्त बताई भगवान ने, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है। अनन्य भाव से भगवान की उपासना कैसे की जाती है? न अन्य इति अनन्य, जिसका संसार में अन्य कोई न हो, एकमात्र भगवान ही जिसके सर्वस्व हो, जो भगवान को ही अपना सब कुछ समझ करके और सब कुछ भगवान का समझ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जीवन जीता हो, वह भगवान का अनन्य भक्त है। जैसे छोटा बालक जब पूरी तरह से मां के आश्रित होता है, तो जब उसे चाहिए, मां जान जाती है कि इसको भूख लगी है तो उसे दूध पिलाती है। जब उसे कोई पीड़ा होती है तो मां को पहले अनुभव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार छोटे शिशु की तरह संपूर्णता से भगवान के आश्रित हो जाना। भगवान चाहे सुख दे या दुख दे, चाहे मान दे चाहे अपमान दे, चाहे जैसी स्थिति में रखे, हर स्थिति में भगवान की भक्ति करना, कभी भी अप्रसन्न न होना, भगवान को दोष न देना, उसे भगवान की इच्छा समझना, यह भगवान की अनन्य भक्ति है। जो संपूर्णता से भगवान के आश्रित होता है, तो जैसे मां अपने छोटे शिशु की हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त का योग क्षेम स्वयं वहन करते हैं। जो चाहिए भगवान स्वयं लाकर के देते हैं, और जो रहता है उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा, मुझे माखन की आवश्यकता नहीं है, मैं तो ग्वाल बालों के लिए माखन मांग रहा हूं। गोपी ने कहा, ठीक है, तुझे जितना माखन चाहिए आकर ले लेना। भगवान बालकृष्ण अपने प्रिय ग्वाल बालों को माखन खिलाने के लिए गोपी के घर पहुंचे। गोपी ने मन में विचार किया, यदि अभी माखन दे दूंगी तो लेकर के चले जाएंगे, तो फिर प्रभु के दिव्य स्वरूप के दर्शन का आनंद कैसे आएगा, इनके साथ रहने का आनंद कैसे आएगा। मैंने सुना है हजारों हजार वर्ष तक ऋषि महर्षि कठोर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने शरीर को सुखाते हैं, तो भगवान का स्वरूप उन्हें एक क्षण के लिए देखने को मिलता है। एक क्षण के लिए भगवान उनके पास प्रकट होकर दर्शन देते हैं। और आज वही भगवान मेरे समक्ष आकर के
मुझसे माखन मांग रहे हैं, अभी माखन दे दूंगी तो लेके चले जाएंगे, फिर इनके इस दिव्य मनोहर छवि का दर्शन कैसे होगा, इनके सानिध्य का आनंद कैसे आएगा। गोपी ने कहा कन्हैया तुम्हें माखन चाहिए ना, कहा उसी लिए तो आया हूं। कहा लेकिन ऐसे तो माखन मिलेगा नहीं, तुम जानते हो माखन निकालने के लिए हम गोपियां कितना परिश्रम करती हैं। हमारे पति हमारे बच्चे जंगल में गाय चराने के लिए जाते हैं, दिन भर जंगल में गाय चराते हैं, हम सब गायों का दूध निकालती हैं, फिर उसे जमाती हैं, उसे बिलोती हैं, तब जाकर के मक्खन प्राप्त होता है। तुम्हें ऐसे ही कैसे मक्खन दे दे। कन्हैया ने कहा तो कैसे मक्खन दोगी। कहा देखो तुम मेरे घर आए हो, माखन चाहिए तो इसके लिए पहले तुम्हें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, मेरे घर में थोड़ी नौकरी करनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा पहले तो ये सब कोई बात हुई नहीं थी, पहले तो सिर्फ इतना ही था कि तुम मेरे घर आना मैं तुम्हें माखन दूंगी, अब ये नौकरी वाली बात कहां से आ गई। गोपी ने कहा सोच लो कन्हैया, यदि तुम्हें माखन चाहिए तो तुम्हें नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। कहा देखो मैंने तो ग्वाल वालों को वचन दे दिया है और मेरे सारे ग्वाल वाल प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि हमारा कन्हैया माखन लेके आएगा, हमें माखन खिलाएगा, तो चलो उन्हें माखन खिलाने के लिए तुम्हारे घर में नौकरी भी कर लेते हैं कि मैं जितनी टोकरी उठाऊंगा उतना माखन का लोंदा तू मुझे दे देगी। लेकिन मैंने अभी पढ़ाई लिखाई तो सीखी नहीं है, मुझे गिनती तो आती नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कितनी टोकरी मैंने उठाई। कहीं मैंने अधिक टोकरी उठाई और तूने छल करके कम माखन दिया तो। गोपी ने कहा अच्छा ये बात है, तो मेरे पास इसके लिए भी एक उपाय है। क्या उपाय है। कहा गोपी तू जितनी टोकरी मुझसे उठवाएगी तो तू बता क्या करेगी, कैसे मुझे पता चलेगा कि कितनी टोकरी मैंने उठाई। गोपी ने कहा कि देखो कन्हैया तुम जितनी टोकरी उठाओगे ना उतना गोबर का टीका मैं तुम्हारे चेहरे पर लगा दूंगी। एक टोकरी उठाओगे तो एक गोबर का टीका, दूसरी टोकरी उठाओगे तो दूसरा गोबर का टीका, तीसरी टोकरी उठाओगे तो तीसरा गोबर का टीका। अब भगवान बालकृष्ण टोकरी उठाते हैं, एक टोकरी उठाते हैं तो एक गोबर का टीका, दूसरी टोकरी उठाते हैं तो कहीं नाक पे दूसरा गोबर का टीका, तीसरी टोकरी उठाते हैं तो गोपी मनी मन हंसते हुए उनके होठ के नीचे तीसरा गोबर का टीका। भगवान सुखदेव से रहा नहीं जाता और राजर्षि परीक्षित से कहते हैं अरे राजन देखो 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 अपनी झांकी को इस हृदय में तो एक बार देखो, भगवान के सिर पर मुर मुकुट है, तन पर पीतांबरी है, गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और आज गोपियों ने मिलकर भगवान का एक नया श्रृंगार कर दिया, उनके सारे चेहरे पर गोबर का टीका लगा दिया है। प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार कठिन परिश्रम करके अब भगवान बालकृष्ण ने सोचा कि मुझे अब मैया के पास जाकर के अपने टीके की गिनती करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये गोपियां सही सही नहीं बताएंगे कि कितना टीका लगाए, मेरी मैया ही सही बताएगी। और आज तो मेरी मां भी बड़ी प्रसन्न हो जाएगी कि सभी कहते थे मेरा लाला चोर है, तेरा लाला चोर है, तेरा कन्हैया चोर है, और आज जब मैं मां यशोदा के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैया मैंने गोपी के घर नौकरी की है, आज परिश्रम करके मैं माखन लेने जा रहा हूं, बता मेरे चेहरे पर कितना टीका लगा है, तो मेरी भैया तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े जा रहे हैं, तब तक मार्ग में गोपियों ने रोक लिया, कुछ और गोपियां उधर से आ रहे थे, कहा अरे कन्हैया कहां जा रहा है। कहा रुको रुको मैं माखन लेने के लिए अपने मैया के पास जाऊंगा, गिनती कराऊंगा, फिर गोपी के पास आऊंगा। तो गोपी ने कहा कि पहले बता तो सही कि तुझे गोपी माखन दी नहीं क्या। भगवान ने सारी बात बताई, उसने ऐसी ऐसी शर्त रखी थी। अब तो गोपियां ठहाके लगा लगा करके हंसने लगी। कहा कन्हैया तू अपने टीके की गिनती कराने जा रहा है, लेकिन तेरे चेहरे पे टीका लगा ही कहां है।
परिश्रम करते 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 तेरे शरीर से जो पसीने बह रहे थे उसमें तो सारा टीका ही धुल गया। अब टीका ही नहीं है तो तू गिनती कहां से कराएगा, और गिनती नहीं कराएगा तो तुझे माखन कहां से मिलेगा। अब भगवान श्री कृष्ण उदास। तो गोपियों ने कहा, देख कन्हैया, हम लोगों के पास एक और उपाय है, बताओ। कन्हैया, हमने सुना है कि तू नाचता बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि तुम अपनी माया से ब्रह्मा को, इंद्र को, वरुण को, तीनों लोकों को नचाते रहते हो। तो आज हम गोपियां देखना चाहती हैं कि जो सारे जगत को नचाता है वो स्वयं कैसे नाचता है। फिर क्या था, ग्वाल वालों को माखन खिलाने के लिए कन्हैया ने एक हाथ अपना सिर पर रखा, एक हाथ कमर पर रखा और नृत्य कर करके गोपियों को दिखाने लगे हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। किसी भक्त ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है। शेष दिनेश गणेश महेश सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे। शेष दिनेश गणेश महेश सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावें। नारद से शुक व्यास रटे पचिहारें तऊ पुनि पार न पावें। ताही अहीर किछो हरिया छछिया वरी छाछ पे नाच नचा। जो संपूर्ण जगत को नचाते हैं वही भगवान गोपियों के प्रेम के बंधन में आकर के आज छाछ के लिए, माखन के लिए नृत्य कर रहे हैं। धन्य है वे गोपियां और धन्य है उन गोपियों का प्रेम, जिसके वशीभूत होकर के भगवान भी उनके पास उन्हें रिझाने के लिए नृत्य करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण चारों तरफ से गोपियां घेर करके खड़ी हो गई हैं और बीच में भगवान बालकृष्ण खड़े हैं, गोपियां ताली बजा बजा करके नचा रही हैं। सारा जगत भगवान के उस दिव्य नृत्य को देख रहा है और सखियां आपस में कहती हैं, पैजनी 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 सखी बाजे पग 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 सखी बाजे पग बाजे मोहन पग पैजनी। राग मिश्र खमाज में एक बंदिश हम लोगों के बीच दिल्ली के ही तबले में बड़े ही प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो आप लोगों के सामने ये राग मिश्र खमाज 3 ताल में ये झांकी है, तो थोड़ा शास्त्रीय संगीत का भी आनंद लेते हैं। पग पैजनी
प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। इसका आवाज थोड़ा और खोलिए। बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की, लेकिन अब समय का अभाव है, इसलिए स्पर्श करते हुए मुख्य मुख्य लीलाओं की चर्चा करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, भगवान बालकृष्ण पर जब विपत्तियां आने लगी, पूतना, बकासुर, अघासुर आदि राक्षस उन्हें मारने के लिए आने लगे, तब उन असुरों से रक्षा कराने के लिए उपनंद ने ब्रजवासियों से कहा कि हमें गोकुल छोड़कर के वृंदावन चले जाना चाहिए। सबने उपनंद की बात का समर्थन किया और अपने अपने छकड़े पर, बैलगाड़ी पर सारा सामान सजाकर गोकुल से वृंदावन की ओर चल पड़े हैं। हम सबका घर भी वृंदावन होना चाहिए। जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान का ध्यान किया जाता है, वह घर वृंदावन है। ऐसा नहीं कि वृंदावन धाम में जाने पर ही वृंदावन में रहने का फल मिलेगा। कोई भक्त पवित्र मन से, पवित्र हृदय से अपने घर में जब भगवान का नाम लेता है, जिस घर में इस परिवार के सारे सदस्य भगवान के लिए जीवन जीते हैं, जिसमें सब भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, वह घर भी वृंदावन धाम हो जाता है। अतः चाहे परिवार में माता पिता हो, चाहे छोटे बालक हो, चाहे कोई भी हो, परिवार के हर सदस्य को चाहिए कि वो अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर भगवान का भजन अवश्य करे। विचार कीजिए, ये आंख किसने दिया है? किसने दिया है? भगवान ने। बोलने के लिए वाणी किसने दी? भगवान ने। रहने के लिए पृथ्वी किसने दी? भगवान ने। और हम सब का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5। क्षिति जल पावक गगन समीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश किसने बनाया? भगवान। लेकिन हमने भगवान को बदले में क्या दिया? कुछ दिया क्या? अच्छा, इस चौपाई में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देंगे। इसमें कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस चौपाई में कहा कि यह जो शरीर है वो अति अधम है। अधम कहा। और उसी रामचरितमानस में एक जगह कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इसमें कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा शरीर, और बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिलता है। एक जगह कहा कि यह पंचरचित अति अधम शरीर है, और एक जगह कहा यह देवताओं को भी दुर्लभ शरीर है, बड़े भाग्य से मिलता है। दोनों विरोधी बातें हैं। तो एक जगह अधम कहा, एक जगह कहा कि बड़ा ही दुर्लभ है। क्या कारण है? मानव शरीर पाकर के जो भगवान का भजन करता है, अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, उसके लिए यह देवताओं से भी दुर्लभ मानव शरीर हो जाता है। और मानव शरीर पाकर जो केवल विषय भोग में अपना समय नष्ट कर देता है, उसके लिए यह अति अधम हो जाता है। क्योंकि जो इस मानव शरीर को पाकर के भजन नहीं करता, उसे नरक आदि योनियां मिलती हैं, और फिर भगवान उसे मानव का शरीर प्रदान नहीं करते, तो उसके लिए अति अधम है। तो जिस घर में भगवान का भजन होता है, वह घर वृंदावन है। माता पिता भी भगवान का भजन करें। ये ना सोचे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए। वो बने, लेकिन साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार भी दें, धर्म के मार्ग पर चलना भी सिखाएं। ऐसा ना हो कि माता पिता ने पुत्र पुत्रियों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस तो बना दिया,
लेकिन जब बच्चा योग्य हो गया तो माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया। स्वयं अपनी धर्मपत्नी के साथ रह रहा है विदेश में या किसी दूसरे शहर में, और माता पिता को वृद्धाश्रम में रख दिया है। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे यही कारण है कि आज भारतवर्ष में माता पिता अपने बाल बच्चों को उदर भरे सोई सीख सिखावई। रामायण में कलयुग का विवेचन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग में प्राणी कैसे होंगे, माता पिता कैसे होंगे? मात पिता बालकनी बोलावही, उदर भरे सोई सीख सिखावही। जिसमें बच्चे का पेट भरे, वह विलासितापूर्ण जीवन जी सके, सुखी जीवन जी सके, बस वही शिक्षा देंगे। भगवान के चरणों में प्रेम करना नहीं सिखाएंगे। परिणाम क्या होगा? वृद्धाश्रम। अपने भारतवर्ष में केवल 4 ही आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, लेकिन आज वृद्धाश्रम भारतवर्ष पर सबसे बड़ा कलंक है। क्यों? क्योंकि माता पिता बाल बच्चों को प्रणाम करना नहीं सिखाते, हाय हेलो करना सिखाते हैं, टाटा करना सिखाते हैं, तो बच्चा भी उनको टाटा करके चला जाता है। भारतीय संस्कृति में ऋषियों ने जो प्रणाम करने की व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आप हाय हेलो जो करना है सो कीजिए, लेकिन अपने बाल बच्चों को, नित्य परिवार के जितने बड़े सदस्य हैं उनको प्रणाम करना सिखाइए। एक तो प्रणाम करने से उनका पुण्य बढ़ेगा। आज तक सृष्टि में किसी भी आप पुरुष को लाकर के दिखा दीजिए जो नित्य अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करता हो और उसने अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा न की हो। कोई एक उदाहरण ला के दिखा दे, कथा करना छोड़ देगा। आपको जितने भी वृद्धाश्रम में भेजने वाले बच्चे मिलेंगे वो टाटा बाय हाय हेलो वाले ही मिलेंगे। अतः अब हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। अब तो गुरुदेव ने और सारे ब्रह्मचारियों ने, हम लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली है, उसी के घर का जल पिएंगे जो माता पिता को पुत्र जिस घर में नित्य प्रणाम करेगा सुबह उठकर, जो धर्मपत्नी अपने पति को नित्य सुबह उठकर प्रणाम करेगी, जो जिसके दरवाजे से कभी भिखारी खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप वाहन से जाते हैं, दिल्ली में मैंने देखा है हर चौराहे पर भिखारी खड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उसमें, और भी याचक होते हैं। तो बहुत सारे लोग शीशा भी नहीं खोलते और अपमानित करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो गीता जी में भगवान ने कहा कि वैश्वानर रूप में मैं सबके उदर में रहता हूं। तो वहां हम भिखारी का अपमान नहीं करते, बल्कि स्वयं भगवान का अपमान कर देते हैं। वो भिखारी हमसे रूठ करके नहीं जाता है, बल्कि हमारा सारा पुण्य लेकर के चला जाता है। जो भी हमने जब तब व्रत करके पुण्य इकट्ठा किया, वो सारा पुण्य लेकर के चला जाता है। इसलिए अपने गाड़ी में मैंने देखा है, जो गुरुदेव से जुड़े हुए भक्त हैं और भी बहुत से भक्तों को अपनी गाड़ी में सिक्के रखते हैं। तो फुटकर कुछ सिक्के रखना चाहिए। अपने ड्राइवर को भी कह देना चाहिए कि कोई भी याचक आए तो उसको खाली हाथ मत जाना, उसका तिरस्कार मत करना। 1 का सिक्का दे दे, 2 सिक्का दे दे। अरे अधिक से अधिक 10 रेड लाइट पड़ेगी तो अधिक से अधिक आपको 10 सिक्का देना पड़ेगा, 20 देना पड़ेगा, 50 देना पड़ेगा, इतना ही देना पड़ेगा। और वो 50 आपको न जाने कितना गुना बन करके उन भिखारियों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से मिलेगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गुरुदेव ने कहा जिस दरवाजे से भिखारी खाली हाथ नहीं लौटेगा, उसी के घर का जल पिया जाएगा। तीसरा गुरुदेव ने कहा है जो ब्राह्मण को आटा चाला जा सके ऐसी धोती नहीं देगा, बल्कि सत्कार करेगा जैसा सत्कार होना चाहिए, उसी के घर का जल पिया जाएगा। और जो कम से कम एक गाय की रक्षा करेगा, उसके घर का जल पिया जाएगा। गौ माता की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भागवत जी में वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव जंगल में गाय चराने के लिए जाते हैं। जब लौट करके आते हैं तो कन्हैया के पांव में कांटे गड़े रहते हैं, पांव में छाले पड़ जाते हैं। मां यशोदा कहती हैं लाला तू रोज नंगे पांव जंगल में गाय चराने जाता है, तेरे पांव में कांटे गड़ते हैं, तेरे पांव से रक्त बहता रहता है, तो मेरे लाला तू जूते क्यों नहीं पहन के जाता? भगवान बालकृष्ण ने कहा मैया गाय मेरी स्वामी है,
मैं कृष्ण उनका सेवक हूं। मैया, जब गायें नंगे पांव जंगल में जा रही हैं, तो मैं स्वामी होकर के जूते कैसे पहन सकता हूं? मां, यदि तुम मुझे जूते पहनाना चाहती हो, तो पहले समस्त गायों के पांव में जूते पहनाओ, तभी तुम्हारा कृष्ण जूते पहनेगा, अन्यथा कृष्ण जूते नहीं पहनेगा। भगवान बालकृष्ण ने नंगे पांव जंगल में गायें चराई, और आज वही गायें जूठे खा रही हैं, डंडे खा रही हैं, कसाईयों के पास वधशाला में कटने के लिए जा रही हैं, और हम सब उनके बाल बच्चे पुत्र पुत्री होकर के भी गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम अपने घर में गाय नहीं रख सकते, गृहस्थ भक्तों का कर्तव्य है गाय की रक्षा करना। तो कोई बात नहीं, गुरुदेव के हृदय में दया प्रकट हुई है, और गायें दुखी हैं, आपके द्वारा तिरस्कृत हैं, इसलिए आपका घर दुखी है, परिवार के सदस्य दुखी हैं, परिवार में कलह का वातावरण है, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने भक्तों की रक्षा के लिए श्री कृष्णायन देसी गोरक्षाशाला की स्थापना कराई है आज्ञा देकर के। तो उसमें एक गाय को गोद लेकर के, उतना नहीं ले सकते तो एक बछड़ी को गोद लेकर के, कुछ चारे आदि की व्यवस्था करा करके तो अपने गौ माता की रक्षा कर ही सकते हैं। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। अच्छा, एक अंतरे का भजन है गौ माता का, श्री कृष्णायन देसी गोरक्षाशाला, जिसके तत्वाधान में यह यज्ञ हो रहा है, और अभी यज्ञ हो ही रहा है, पूर्णाहुति नहीं हुई है। भागवत की आज पूर्णाहुति हो जाएगी, और यदि पहले से समय का निर्धारण होता तो मैं भी आगे का कार्यक्रम नहीं लेता, लेकिन अब झारखंड जाना है, वहां कथा है, अतः आज ही कथा की पूर्णाहुति करनी होगी। तो श्री कृष्णायन देसी गोरक्षाशाला का संदेश रूप उपदेश इस भजन के माध्यम से आप लोगों के लिए। श्री कृष्णायन सब भक्तों को, श्री कृष्णायन सब भक्तों को सच्ची राह दिखाता है। श्री कृष्णायन सब भक्तों को सच्ची राह दिखाता है। आओ हम सब मिलकर गाएं, गाय हमारी माता है। आओ हम सब मिलकर गाएं, गाय हमारी। सभी लोग बोलेंगे, श्री कृष्णायन सब भक्तों को, श्री कृष्णायन सब भक्तों को सच्ची राह दिखाता है। आओ हम सब मिलकर गाएं, गाय हमारी माता है। आओ हम सब बोले मिलकर गाएं,